भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश बिरादरी की हड़ताल जारी है, उसमें पूरे महाराष्ट्र के लोग शामिल होते जा रहे हैं और अब हड़ताल में जोश आ रहा है, जज्बा आ रहा है। मालेगांव में भी हड़ताल मुकम्मल तौर से जारी है और हमारे नौजवान का जज्बा भी यहाँ पर बड़े अच्छे अंदाज में बच्चे काम भी कर रहे हैं। उनका जज्बा जो है और उभर रहा है। ऐसी अफवाह चल रही है कि मालेगांव शहर में रात के वक्त कुछ लोग जो है गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। शहरियान से भी गुजारिश है कि लेने से पहले उसकी तहकीक कर दें। हड़ताल बंद है, हड़ताल चल रही है, मार्केट बंद है, जानवर कहीं से आ नहीं रहे हैं, फिर इनको गोश्त कहाँ से ला रहे ये लोग, ये सोचने का मुकाम है। और महंगा गोश्त बेच रहे, हम इसके खिलाफ हैं। जितने भी जिम्मेदारान हैं जमीयतुल कुरैश हिंद के, इसके खिलाफ है हम लोग। शहरियों से हमारी गुजारिश है कि उसकी तहकीक करें कि वो गोश्त काहे का है, हराम है या हलाल है। हड़ताल को कामयाब बनाना शहरियों की भी जिम्मेदारी है। आज मालेगांव शहर में 5-6 दिन हुए हड़ताल हुई। अतराफ के गांवों में तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं, मगर वो लोग इस्तेकामत से हड़ताल पर कायम है और वहां के रहने वाले भी गोश्त के लालच में नहीं आ रहे, सब्जी तरकारी खा रहे हैं। तो हमारे मालेगांव के शहरियों से भी यही हमारी तमाम जिम्मेदारों की गुजारिश है कि भाई गोश्त जो है उसकी तहकीक कर लो, वो हलाल है या हराम है, कहाँ से लाए, इसको जुबा किसने किया। कम से कम इतना तो पूछ सकते कि बस गोश्त मिल रहा है ले लो। ऐसी कोई खास चीज नहीं है नन्हे कि बहुत दिन हो गए हड़ताल को, गोश्त की याद आ रही है। सोचने का मुकाम है। दूसरी बात यह है कि हम मालेगांव शहर की बरादरी मुत्तहिद है और अपने जो मुतालबात है दूसरे लोग बताएंगे आप लोगों को। मैं सिर्फ ये पॉइंट पर बोल रहा था कि हड़ताल पर कायम है और हमारी हड़ताल जारी व सारी है। 28 जुलाई को औरंगाबाद में आल महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें हम शरीक रहेंगे और वहाँ जो भी बातें में हमको मालूम पड़ेगी तो हम बिरादरी के लोगों को बताएंगे। अगर तकरीबन तमामी हजरात को ये इल्म है इस चीज़ का कि महाराष्ट्र के जमीयतुल कुरैश जो है, कारोबार करने वाले जो है, दुकानदार जो है, वो सब के सब हड़ताल में जारी, हड़ताल चल रही है। मालेगांव में सिर्फ 6 दिन हुए हड़ताल, क्या 6ठा दिन है। तो लोगों को जो है ज़्यादा तकलीफ हो रही गोश्त खाने का भी। और अभी अपना अल्लाह का एहसान है, अभी जो कुर्बानी गई है भरपूर अपन ने उसको इस्तेमाल किए हैं। तो इनसे गुजारिश है कि वो जो है एहतियात करे, कतई ना इस्तेमाल करे। उसकी वजह ये है कि पिछले टाइम का ऐसा बताया गया था कि हड़ताल के अंदर
ऐसी हड़ताल में जो है हराम जानवर का गोश्त खिलाया गया है। जो भाई साहब ने बोले ना, तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। शहर की दीनी समाजी सोसाइटियों से और सियासी पार्टियों से हमारी अपील है कि हमारे बंद के अंदर कुरैश बिरादरी का साथ दें। और अभी हम लोग जो है काटन मार्केट में भी गए थे, तो वहाँ पे वो लोगों ने वादा किया है कि बोले हम लोग अभी 24 तारीख या 25 तारीख को मीटिंग है आज उनकी, बहुत अच्छी चालू हुई हो गई होगी, तो भाई लाइसेंस देने के बारे में जो है हम तो तैयार है। कुछ बोले अटी शर्ती रहती पूरी कर दो, हम देने को तैयार है। उसमें भी आशीष साहब हमारे उसमें जो है रहनुमाई की, उन्होंने हमारे अमीर बन के चले थे। उसके दूसरे दिन वहीं से निकले हम RTO ऑफिस गए थे। RTO ऑफिस भी गए थे तो वहाँ RTO से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बात उसके उनके सामने जो मुद्दा रखे कि भाई हम यहाँ पर कुरैशियों को जल्दी जो परमिट नहीं दिया जाता है, गाड़ियों का परमिट नहीं दिया जाता। बोले ऐसा तो अभी मेरे को तो में नहीं है, लेकिन अगर आप लोग परमिट मांग रहे हैं जानवर लाने के लिए तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। बोले गवर्नमेंट ने 2019 में एक अमेंडमेंट की है इसके लिए, जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वो ये है कि भाई गाड़ियों के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, थोड़ी गाजी का इंतजाम होना चाहिए, चारे का इंतजाम होना चाहिए, पानी का इंतजाम होना चाहिए, ताकि जानवर लाते वक्त को जख्म ना हो। इस तरह के वो सब चीज़ें होना चाहिए। बस तुम देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, ये सब बातें हुई है। और हमारी हड़ताल अल्लाह के फजल से जारी है और वो उन्होंने वादा किया देने का। हम देखते हैं आगे कार्य। बहरहाल ये आप वाजे कर देना चाहता आपके माध्यम से कि शहर की जमीयतुल कुरैश और कुरैश की जो हड़ताल मुकम्मल तौर पे जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेंगी। अभी हम लोग आगे चल के फैसला लेने वाले हैं। हमारी जनरल मीटिंग भी आज है, उसके बाद कोई फैसला रहेगा हमको पता है। अभी बहरहाल जारी है मीटिंग। हमने जो है ना 27 तारीख तक का ये वो रखा था, लेकिन अभी हम जो आज फैसला करेंगे, आज नहीं तो कल हमारा मशवरा होगा और आगे कार्रवाई होगी। और हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि 28 को ही बतला है कि वहाँ पे औरंगाबाद में आल मारा जमीयतुल कुरैश की जो हज हाउस के अंदर जिम्मेदारों के जो है एक अहम मीटिंग हो रही है, उसके अंदर फैसला लिया जाएगा इंशाअल्लाह। आज मालेगांव शहर के कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ मोमिनपुरे के कुरैश जमात खाने में ली जा रही है। इसकी वजूहत यह है कि मालेगांव शहर में हमारी पूरे महाराष्ट्र के अंदर कुरैश बिरादरी की हड़ताल है और ये हड़ताल में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको डायनामेंट करना चाहते और साइड में जो है तो ये इनकी मालूमात ऐसी मिल रही कि ये लोग जानवर काट के और थैली के अंदर भर के 400 रुपये किलो गोश्त को बेचा जा रहा है, ऐसा हमारे तक मालूमात आ रही। हम ये चाहते मालेगांव शहर की आवाम से ये अपील करना चाहते कि मालेगांव शहर की आवाम कुरैश बिरादरी में पूरे महाराष्ट्र में जो हड़ताल है तो मालेगांव शहर की आवाम हमारा साथ दे। दूसरे शहरों में तो मस्जिदों से भी ऐलान किया जा रहा है क्या कुरैश बिरादरी का साथ देना चाहिए। और जो लोग रात के अंधेरे में जानवर काट के और इसको वाटअप कर रहे थैली में, यह हराम है या हलाल है। हमारा इस्लाम ये बताता कि हम जुबा करके एक आलिम के तरीके से, जो आलिम है उससे जुबा करवा कर और इसका गोश्त खाने का काम हमारा है। और वही गोश्त हम खा सकते जो सरकार ने कानून में रखा है। गैर कानूनी चीज हम करते नहीं और गैर कानूनी गोश्त हम खाते नहीं। जो कानून के अंदर है, जो सरकार ने जिसकी कंपनियों को इजाजत दिया है, जिसका लाइसेंस दिया है, वही गोश्त मालेगांव शहर में हम उसको खाते। मगर कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि जो रात के अंधेरे में का जुबा कर रहे, जंगल में ले जाके क्या कर रहे, कहाँ पे काट रहे और कैसे बांट रहे, ये सब चीज हराम तरीके से चल रही। मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये अपील करना चाहते हैं हम कि शहर की आवाम ऐसा गोश्त ना ले और जो गोश्त 200 रुपये किलो बिकने वाला वो डबल दामों में बेच रहे। कुछ हरामखोर लोग ऐसी नालायक हरकत कर रहे, तो आवाम ने भी साथ देना और इनका गोश्त नहीं लेना जब तक तहरीक चल रही। तो ये तहरीक के अंदर हमारा साथ देना। कुछ दिनों की बात है, हमारी लड़ाई सरकार से है
हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, तो थोड़ा सा सब्र करें और ऐसा हराम तरीके का जो लोग गोश्त बेच रहे हैं इनसे गोश्त ना ले डबल दामों में। हमारी मालेगांव शहर की आवाम से इतनी गुजारिश है। देखो, कुरैश बिरादरी की तो पूरी हड़ताल है। कुरैश बिरादरी से हट के भी कुछ लोग ये काम कर रहे और डबल दाम में गोश्त बेच रहे। ऐसे लोगों को तो मौका मिल गया। ये हड़ताल की वजह से जो गलत काम करने वाले लोग हैं इनको मौका मिला और ये लोग गलत काम कर रहे हैं। तो शहर की आवाम ने ये देखना है कि गोश्त हलाल है या हराम है या कौन से जानवर का है, ये चीज देखने होना। अभी हमारे उमर सर ने बताया कि इसके पहले कोई तहरीक चली थी तो उसमें कोई गलत जानवर का गोश्त भी खिला दिए थे। तो ये चीज मालेगांव शहर की आवाम को देखना है कि हम ये इसके ऊपर जुबा हुआ नहीं हुआ। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि तहरीक का साथ दे। गोश्त अगर तुम महीना 2 महीना अगर नहीं खाए तो कोई मर जाने वाला नहीं है। दाल है, सब्जी है, सब चीज है, बकरा है, सब तुम ये खा सकते। बड़े का जानवर की जो तहरीक चल रही, ये तहरीक में हमारा साथ दे। बिल्कुल, अगर गैर कानूनी माल जो सरकार ने मना करे ले, ये माल अगर कोई काटता है और हमारे तक बात आएगी तो हम जिम्मेदार जितने भी बिरादरी के हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट को बिल्कुल बताएंगे कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, हमारी तहरीक में मुखालफत कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करना। बिल्कुल, इसके अंदर जो है तो 27 तारीख तक के हमने हड़ताल का बोले रहे। और इसके बाद मालेगांव शहर के जो माजी आमदार आसिफ शेख साहब, ये हमारे कुरैश बिरादरी की जमात के साथों साथ साना बसाना चल रहे और इनके साथ में पूरी बिरादरी लगी हुई है। इनकी गाइडलाइन के हिसाब से जो भी इनकी गाइडलाइन रहेगी, बिरादरी के जिम्मेदार इनकी गाइडलाइन के ऊपर बात करेंगे और 27 तारीख के दिन हम पूरी बिरादरी की एक मीटिंग लेंगे। फिर आगे हमको क्या फैसला लेना है 27 तारीख के दिन, ये आपको और मालेगांव शहर को आपके जरिए मालूम पड़ जाए। बिल्कुल गारंटी नहीं, कुछ भी जानवर हो सकता। मैं एक जानवर का नाम नहीं ले सकता, मगर कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। क्या अगर गलत मरा जानवर हो सकता, या फिर अपने इस्लाम के अंदर है कि जब तक इस्लामी तरीके से जानवर जुबा नहीं होगा तो हम उसको खा नहीं सकते। सब बंद है, सब बंद। हो सकता चुरा के काट रहे हैं, जो पालतू जानवर घूमने वाला है वो चोरी करके आड़े कोने में अंधेरे में जंगल में कहीं ले जाके काट के बेच रहे होंगे, या कोई दूसरा जानवर भी काट रहे हो। देखो, अल हिंद जमातुल कुरैश और मालेगांव जमातुल कुरैश का तय सीधा जो फैसला है, मुझको मीडिया वालों का या शहर के कई लोगों का फ़ोन आया और वो ये पूछते थे कि यार ये हड़ताल स्ट्राइक आप लोग का इसका मकसद क्या है। मैं आप लोग के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ लोकल मुद्दे हैं और कुछ जो है महाराष्ट्र वर्ग के मुद्दे। लोकल मुद्दे के ताल्लुक से ऐसा है कि एडिशनल एसपी साहब की तरफ से हमने एक निवेदन दिया, एक निवेदन हमने दिया मार्केट कमेटी को और एक निवेदन हमने आरटीओ को दिया। उसी तरीके से यहाँ जो प्राइवेट कंपनी है चारों, ये चारों को भी हमने दिया। अब उसका जो मकसद है, मकसद ऐसा है कि हमको मार्केट कमेटी से जो व्यापारी वर्ग को है, जो खरीदी बिक्री साठी जो कारोबार करते हैं, उन लोगों को मार्केट कमेटी की तरफ से हमको प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि ये मार्केट कमेटी जो गवर्नमेंट की है, अब गवर्नमेंट की कमेटी के अंदर से जब जानवर चले जाते तो ये सोचने वाला मुकाम है
कि गवर्नमेंट के ताबे से जानवर चले जाए, इसका एक ये होता है। दूसरा, वहाँ पे जो व्यापारी हमारे लोग के अंदर 90% लोग खरीदी बिक्री साठी कारोबार करते जो, तो उन लोगों का ऐसा है कि मार्केट कमेटी जो है लाइसेंस नया इशू नहीं कर रही थी। हमने उसमें वहाँ पे चेयरमैन से और वहाँ के जो सचिव है उनसे आसिफ साहब के साथ में हमने मीटिंग लिया। मीटिंग ले करके क्लियर तौर पे ये कहा कि तुमको जो लगता हमारी तरफ से जो डिपॉजिट के तौर पे 1 लाख रुपये का तुम चेक ले सकते हो, लेकिन लाइसेंस आप इशू करो, क्योंकि गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। ये एक बात वहाँ की थी। फिर आटो ऑफिस की तरफ हमारा जो जाना था, तो आटो साहब से हमने ये बोला कि भाई देखो, पहले ऐसा रहा करता था कि हर गाड़ी को 12 जानवर हो, 15 जानवर हो, 14 जानवर हो, उसका एक परमिट आता है, और वो परमिट देने की जिम्मेदारी जो है ऑटो की रहती है। तो ऑटो को हमने बोला कि भाई आप गाड़ी का परमिट दो, वरना होता क्या है कि गाड़ी का अगर परमिट रहा तो ओवरलोड करके जानवर छोड़ दिए जाते, लेकिन परमिट नहीं रहने की वजह से जो काले जानवर हमारे आ रहे हैं, वो जानवर जो है उसको जब्त तो कर लिया जाता और उसको बाकायदा पांजरापुल में डाल दिया जाता। डालने बाद फिर कोर्ट के आदेश के बाद वो माल वापस और परत नहीं मिलता। तो उन्होंने भी हमारी ये रिक्वेस्ट को माना। 2-3 दिन के अंदर उन्होंने भी खुलासा करके उसका जवाब देने के लिए बोला है। इसी तरीके से हमारा जो कारपोरेशन का मुद्दा था, कारपोरेशन में ऐसा था कि जो स्लाटर हाउस की फीस है, वो फीस इतनी ज़्यादा थी कि लगभग हमको जो है पूरा लेबर चार्ज मिला के 1500 रुपया पड़ जाता था। अब 1500 रुपया पड़ जाता, जानवर के ऊपर 200-400 बचने वाला, 1500 अपन भर कहाँ से सकते। इसलिए वो दिक्कत की वजह से हमने एडिशनल एसपी साहब के पास 2 तारीख को हमने बात रखा, 2 जुलाई को। एडिशनल एसपी साहब ने खुद उनके जॉइंट मीटिंग कमिश्नर को बुला के लिया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम स्लाटर का विजिट करके आप लोग के हाथ में एक फैसला देंगे इसके अंदर। तो फिर उनके बाद जो है मामला ऐसा हुआ कि आप लोग को पता है कारपोरेशन के अंदर जॉइंट मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने 150 रुपये का ठहराव करके हमको दिया है। वहाँ का स्लाटर जो कंपनी का जो चार्ज रहेगा, वहाँ का जो अलाना कंपनी का ऑनर जो है उसके नाम से ठहराव किया, और ठहराव करके बोला कि इनसे जो आप 150 रुपये चार्ज लेंगे। एक विषय ये हुआ। फिर प्राइवेट कंपनी का जो विषय हमारा, उसके अंदर ऐसा है कि कम से कम 600-700 बच्चे जो है मालेगांव के वहाँ पर लेबर का काम कर रहे हैं, और वो लेबर के काम में उनको दिक्कत ऐसी हो रही कि बच्चों को 200, 300, 400 इस तरीके से पगार दी जा रही। तो हमारा उनसे डिमांड ऐसा था कि जो फैक्ट्री एक्ट तो है उसके मुताबिक आप लोग ने इनको पगार देना। 8 घंटा ड्यूटी, वहाँ पे 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी ली जा रही उनसे, और पगार एकदम ऐसा दिया जा रहा 300-400 रुपये, जो मुनासिब नहीं। तो उन लोगों ने भी बोला, आश्वासन दिया कि भाई हम इसको ऊपर करके गौर करेंगे। और कंपनी से दूसरा डिमांड ऐसा है कि कंपनी अपना खुद का जो व्यापारी आपके पास जानवर ला करके दे रहे हैं, तो उनका तुमने परमिट देना। ऐसा पहले औरंगाबाद में गुरुग्राम में हुआ करता था। तो वो लोग परमिट का हमने बोले कि आप परमिट दो, आपके पास अपेडा के तहत जो गवर्नमेंट का प्लान है तो आप उसका आप परमिट दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम ऊपर बात करके इसके ताल्लुक से भी हम आगे करेंगे। ये शहर को बताने का मकसद ये है कि हमारी जो स्ट्राइक किस लिए। दूसरी बात ऐसी है कि हमारा जो स्टेट लेवल का जो मामला है, उसमें ऐसा है कि पूरे कुरैश समाज का जो स्टेट लेवल का मामला है, जिसकी हिमायत मालेगांव के लोग ने भी की है, वो ऐसा मामला है कि जो गौ रक्षा समिति, या बोलना चाहिए कि बजरंग दल के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे जो लोग जानवर के रोक रहे गाड़ी और मार ठोक जो कर रहे, जो कानूनन जुर्म है, नॉन अवेलेबल गुना है। कोई अगर जानवर लाता है तो उसका कानून ऐसा है, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। अगर किसी से कोई गलती हो रही, कोई इलीगल काम हो रहे तो तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हुए कानून हाथ में ले करके वो लोग जो मार ठोक करते हैं, जिसको मॉब लॉन्चिंग अपन बोला जाएगा, इस तरीके की जो हरकत कर रहे हैं, ऐसा महाराष्ट्र लेवल का फैसला है कि ये चीज खत्म होना चाहिए। और भाकड़ जानवर जो है, भाकड़ जानवर, किसी के सींग मुड़ गई, पाँव मुड़ गया, वो किसान का कोई काम का नहीं रहता। तो वो जानवर के ताल्लुक से ऐसा है कि किसान का नुकसान हो रहा, उसमें किसान उसके अंदर खत्म होते जा रहे। गरीब किसान बेचारे, गरीब गुरबा, वो एकदम उसमें बेचारे परेशान हो जा रहे वो लोग। क्योंकि अभी देखो ये बारिश का टाइम आया, उनको खेती के लिए जो है बीज वगैरह लेना पड़ता। तो ऐसे जो भाकड़ जानवर वो बेच करके अपना
गुजर बसर करते। तो ये भाकड़ जानवर का जो हमारा स्टेट लेवल का जो प्रोग्राम चल रहा, उसके अंदर भाकड़ जानवर का जो है हमने ये तय कर लिया कि हम ना उसको लेंगे ना बेचेंगे, एकदम पूरे तरीके से खरीदी बिक्री बंद। और मालेगांव में भी 30 तारीख से हमने बिल्कुल एकदम जो समाजी तौर से मीटिंग लेकर के मना कर दिया कि खरीदी बिक्री कोई भी करना नहीं। ठीक है, हम व्यापार करते लेकिन नहीं करनी, जब तक के सरकार अपना फैसला इसके अंदर कुछ तरमीम नहीं करती, जब तक के लिए ये स्ट्राइक हमारी कायम रहे। लेकिन ये गौ रक्षा समिति को जो सरकार ने कौन सा आईडी प्रूफ दिया कि ये गौ रक्षा समिति के लोग गाय को पकड़ना छोड़ रहे, लेकिन एक बिजनेस बना लिए। हमारी मालूमात ऐसी है कि भैंस पकड़ते, भैंस को तो सरकार ने अलो किया कि हम भाई परमिशन दिया कि स्लैटरिंग दिया, और उसके अंदर सरकार का खुद इसमें परमिशन है, उसके अंदर एक लोग बिजनेस करते, भैंस पकड़े जाती, भैंस पकड़ने के बाद ये तो बपोलो पकड़े जाता, और ये पकड़ने के बाद गौ रक्षा समिति के लोग ये गांव से वो गांव ले जाकर बेच देते। हम लोग ने उसके आईडीआई कानून से डिपार्टमेंट से चौकसी मांगा, और दूसरी बात है कोर्ट से भी चौकसी मांगा कि इतने जानवर पकड़े ये कहाँ है। आज जानवरों को देखो, गौशाला की देखो, सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट आ रही, वो रिपोर्ट ऐसी आ रही कि कई जानवर तो गौशाला के अंदर है नहीं, कई जानवर ऐसे है कि वहां मर गए, कई जानवर ऐसे है कि भूखमरी का शिकार है, यानी अत्याचार खुद ये गौशाला के लोग कर रहे हैं। इस पे सरकार ने हमारी बातें जो थी इसके ऊपर है तो सोचना चाहिए, हम लोग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई लोगों का रोजगार है, कुरैश बिरादरी का एक रोजगार नहीं है। इसके अंदर खरीदी बिक्री साटी करने वाले हर समाज के लोग हैं, एक ही समाज नहीं है मुसलमान या कुरैश बिरादरी की, इसमें कई समाज के लोग हैं। वो लोग लाते और व्यापार करते, कई लोगों का इसमें चूल्हा जलता, बहुत बड़े संख्या के अंदर लोग हैं ये कारोबार करने के वास्ते। हम शासन से और प्रशासन से एक अपील करती है कि ये लोगों का जो स्ट्राइक चालू है और एक है तो आंदोलन चालू है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। बड़े रोजगार है और नहीं तो सरकार ने इसमें रोजगार देना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं पूरे बिरादरी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी एक बात पर आए और आप हमारी सरकार तक बात पहुँचाएंगे, हमको ये उम्मीद है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करते हैं हम पूरी बिरादरी की जानिब से अबू आसिम साहब का, जो उनने हमारी बात को हाउस में रखा है। और शेख आसिफ साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हर जगह हमारे साथ सहना पसाना वो रह रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ रहेंगे वो। और मैं ये बोलना चाहता हूँ मालेगांव की आवाम से, ये खाली कुरैश बिरादरी की तहरीक नहीं है, इसमें शेतकरी हमारे साथ में लगे हुए हैं और मुसलमान भाई भी हम ये गुजारिश करना चाहते हैं मालेगांव वालों से कि वो भी हमारी तारीख में शामिल हो। खास तौर से मुर्गी जो काटते, जो कारोबार करते हैं मुर्गी कारोबार, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो कुछ दिनों के आज से हमारी तारीख में शामिल होए। और जो बकरा बेचते हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो भी हमारी तारीख में शामिल होए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शहर मालेगांव के लोगों से अपील है कि इस तहरीक में कुरैश बिरादरी का साथ दे। क्योंकि साथ देने का कारण इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ये जो तहरीक चलाए, दुलिया शहर जमीयतुल उलमा की इमा पर हम लोगों ने तहरीक चलाई, और आज हम लोगों को ये बात भी समझ में नहीं आती कि मुकामी जमीयतुल उलमा क्यों नहीं हमारा साथ दे रही है। न शहर का आमदार आज आवाज़ उठाने के लिए हमारे लिए तैयार है, न कोई। तो सिर्फ मेरी शहर वालों से इतनी गुजारिश और अपील है कि आप लोग हमारा साथ दो और ये तहरीक को कामयाब करो। अस्सलाम वालेकुम।